हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। जैसा कि मैंने पिछले 3 वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने पहले वीडियो में रिटन एक्सपीरियंस शेयर किया था कि टीसीएस का जो रिटन एग्जाम है उसका एक्सपीरियंस मुझे कैसा रहा। उसके बाद मैंने ड्रेस कोड के बारे में बताया और एक्सप्लोर कोर्सेज के बारे में बताया। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये वीडियो जो है वो टीसीएस इंटरव्यू के बारे में है कि इंटरव्यू में जो 3 राउंड्स होते हैं, जैसे टेक्निकल राउंड, एमआर राउंड और एचआर राउंड, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह का जो एक्सपीरियंस है मेरा, क्या लेवल होता है इंटरव्यू का, कितने देर होता है और कैसे कैसे होता है। चलिए, इस वीडियो में लंबी होगी थोड़ी सी, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस, कुछ पोर्शंस ये सब कलेक्ट करके रखी हूँ। मैं आपको पिंग कर दूंगी कमेंट में, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये मैं अपने एक्सपीरियंस से उसको बनाई हूँ। ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि यही पूछेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताऊं आपको अपनी एक्सपीरियंस जो कि मैंने फेस किया था। ये 2022 की बात है। अभी थोड़ी सी चेंजेस हो सकते हैं, बट आप उसको फॉलो कर सकते हो क्योंकि पिछले 5 साल का जो भी एक्सपीरियंस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप उसको देखकर आप एग्जाम दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड जो है वो इतना टफ नहीं होता है। जो मेरा लेवल है वो मैं एवरेज देती हूँ। उसके बाद एमआर राउंड, फिर एचआर राउंड। तो टेक्निकल राउंड में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक लैंग्वेज जो कि आपने चूज किया था, आपके रिज्यूम। ये पूरा जो आपका इंटरव्यू होगा आपके रिज्यूम बेस्ड होगा। फिर डिपेंड करता है कि आप किस लिए सिलेक्ट हुए हो। निंजा के लिए हुए हो, डिजिटल के लिए हुए हो, या प्राइम के लिए हुए हो, इनोवेटर के लिए हो। जो भी रोल है आपका उस अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर आप निंजा के लिए होगा, अगर निंजा के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, तो जो इंटरव्यू है वो पूरा जो है वो रिज्यूम बेस्ड होगा। जो भी आपने रिज्यूम में मेंशन किया है उससे वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, बाकी एवरेज क्वेश्चन होता है, इजी होता है बिल्कुल। बेसिक ध्यान आपको देना है कि आपने रिज्यूम में जो भी मेंशन किए हो वो आपको अच्छे से आता हो। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है अपने इंजीनियरिंग में और जो आपने रिज्यूम में मेंशन किया है वो आपको बिल्कुल अच्छे से आता हो, उसमें आपको डाउट ना हो, उसमें आप हेजिटेट ना करो इंटरव्यूअर के सामने। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप रिज्यूम आपका है वो बिल्कुल 1 पेज का जो रिज्यूम है एकदम लिप पे होना चाहिए, बिल्कुल याद, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो प्रोजेक्ट आप बनाए हो उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। और एक लैंग्वेज, अगर आपने जावा या पाइथन या C++ कोई भी लैंग्वेज चूज की है तो उसमें आपको इंटरमीडिएट लेवल का नॉलेज तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास इंटरमीडिएट लेवल का नॉलेज है तो हाई चांसेस है सिलेक्ट होने का। और थोड़ा सा एसक्यूएल देख लेना क्योंकि काफी डिमांडिंग है। कभी कभी एसक्यूएल की क्वेरी पूछ देते हैं और बेसिक HTML CSS के क्वेश्चन पूछ देते हैं, और बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछते हैं। टेक्निकल राउंड में बेसिकली एक लैंग्वेज, प्रोजेक्ट, आपका रिज्यूम और 1-2 क्वेरी एसक्यूएल के, और छोटे मोटे बेसिक क्वेश्चन HTML CSS के, वो भी जावा स्क्रिप्ट तक नहीं जाते। ये मैं निंजा के लिए आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये निंजा प्रोफाइल के लिए। डिजिटल प्रोफाइल के लिए ये चेंज हो जाता है, उसमें लाइव कोडिंग करके दिखवाते हैं। सेम सिलेबस यही होता है, बट उसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। DSA के क्वेश्चन पूछ देंगे आपसे, आप फिर उसके बाद आपको लाइव कोडिंग करवा के देखेंगे, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है डिजिटल का वो थोड़ा ज्यादा होता है। निंजा का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 30 मिनट है, तो डिजिटल का जो टाइम ड्यूरेशन है 40 to 45 मिनट हो सकता है। इससे क्या है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है क्योंकि वो थोड़ा DSA वगैरह पूछने लगते हैं। वही प्राइम के साथ है तो और DSA का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और लेवल उसका ज्यादा होता है। और आजकल एक आपको क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास क्लाउड का नॉलेज है तो डिजिटल में और प्राइम में वो लोग ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं। तो ये तो टोटल हो गया टेक्निकल राउंड की बात। अब मैं बात करती हूँ एमआर राउंड। टेक्निकल राउंड में ओवरऑल अगर आउट ऑफ 10 मैं 7 देना चाहती हूँ डिफिकल्टी लेवल में। वो भी निंजा के लिए मैं 5 देना चाहती हूँ एवरेज, और डिजिटल और प्राइम के लिए मैं 7 देना चाहती हूँ, क्योंकि बेसिक टफ नहीं होता है। जो भी आप मेंशन किए हो बस उसमें आपको कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि हाँ मुझे आता है, वो अच्छे से आता है। जो आप लिखे हो अपने रिज्यूम में, जो प्रोजेक्ट बनाए हो, वो चीज आपको आना चाहिए। बस वो यही चेक करते हैं इंटरव्यूअर, बस यही चेक करते हैं एज ए फ्रेशर कि आपने जो मेंशन किया है वो आपको अच्छे से आ रहा हो। फिर मैं बात करती हूँ एमआर राउंड के लिए।
एमआर राउंड में बेसिकली आपका वो अप्रोच चेक करते हैं कि आप कोई भी चीज में कैसे एक्ट करते हो, आपका एक्शन क्या होता है। और ये डिजिटल के लिए और प्राइम के लिए, निंजा के लिए सेम होता है। ये राउंड जो है वो बेसिकली जब आप टेक्निकल राउंड में सिलेक्ट होते हो तभी आप एमआर राउंड का पेपर दे पाओगे, सॉरी इंटरव्यू दे पाओगे। तो ये बेसिकली तीनों के लिए इसका लेवल सेम होता है। और मैं 10 आउट ऑफ 6 दे सकती हूँ इसके लिए डिफिकल्टी लेवल में। आपको ये अप्रोच क्वेश्चन पूछेंगे लाइक कि आपका माइंडसेट चेक करते हैं कि आप इस सिचुएशन में कैसा सोचते हो। कोई सिचुएशन दे देंगे और पूछेंगे कि आप इस सिचुएशन में कैसा एक्ट करोगे। जैसे कि मुझसे पूछा था कि आप रिलोकेट हो रहे हो दूसरे सिटी में, तो आप वहां पे जाके कैसे सरवाइव करोगे, आपका क्या अप्रोच होगा। तो मैंने उसका आंसर दिया था अच्छे से। उसके बाद थर्ड होता है एचआर राउंड। एचआर राउंड में बेसिकली आपसे वो आपका बिहेवियर क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो टीसीएस, अगले 5 साल बाद आप कहाँ देखना चाहते हो खुद को। उसके बाद आपका बैकग्राउंड लाइक 10, 12 और एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपसे वो पूरा अच्छे से पूछेंगे। 10, 12 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आपने कोई, अगर आपकी हॉबीज क्या है, इस तरह के क्वेश्चन। एचआर राउंड सबसे इजी होता है, बस आप कॉन्फिडेंस रहना, उनके सामने हेजिटेट मत करना, नर्वस मत होना, बस। मेनली जो राउंड होता है वो टेक्निकल होता है। टेक्निकल आप क्लियर कर ले रहे हो तो एमआर और एचआर राउंड क्लियर करना बहुत ही इजी है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा एचआर राउंड 20 to 25 मिनट हुआ था, उसके बाद 10 मिनट एमआर हुआ था और 10 मिनट एचआर हुआ था। ये मेरा टोटल टाइम ड्यूरेशन है एक्सपीरियंस इंटरव्यू का। और अभी भी फिलहाल जो भी अभी 24-25 सेशन के लिए सेम प्रोसेस है, यही होता है। जो वो कुछ ज्यादा टफ नहीं पूछेंगे। अगर आप फ्रेशर भी हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ दिए जो कि आपको आ ही नहीं रहा हो। वो बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल के पूछते हैं, आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, बस एग्जैक्ट जब आपका इंटरव्यू चल रहा हो उस टाइम क्लिक कर रहा है कि नहीं, इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कभी कभी तो HTML और CSS के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ देते हैं और हम लोग इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो हमारा दिमाग में क्लिक नहीं करता और हम लोग उसका आंसर नहीं दे पाते। अगर नहीं भी दे पाते आंसर तो आप ऐसे उनके सामने हो, मतलब कि हाँ सर मुझे नहीं आता है तो मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, जो भी इस तरह से नर्वस नहीं हो जाना कि ये चीज नहीं आता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है लेकिन एक लैंग्वेज में तो आपको कॉन्फिडेंट रहना ही है। लाइक वो लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, जावा, C++, पाइथन, कुछ भी जो भी आपने मेंशन किया उसमें आपको बहुत अच्छे से उस पर ग्रैप्स होना चाहिए, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर आपका इंटरव्यू इजिली निकल जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। और अगर कोई भी आपको डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरह की क्वेरी आ सकती है, इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको शेयर किया। अगर आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं जरूर से जरूर आंसर दूंगी। अगर मेरे से कोई हेल्प हो पाए, अगर मेरे एक्सपीरियंस है तो मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।